जनता किस प्रत्याशी को इस बार भरोसा कर कर आगे भेज रही है? काम के नाम पे, मोदी के नाम पे, बीजेपी के नाम घनश्याम लोधी। क्यों नहीं किया है? हर वर्ग का नागरिक खुश है इस समय मोदी सरकार से। काम करा है, इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है, कंट्री का डेवलपमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोगों का डेवलपमेंट कोई, कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। अब भय मुक्त जी रहे हैं। और क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। इस सालों में योगी मोदी का सरकार का काम जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश और रामपुर में कैसा रहा? वो जनता के लिए जैसा है ठीक है। कानून व्यवस्था कैसी रही है? क्योंकि लगातार देखिए कानून व्यवस्था एक नंबर है। जो विपक्ष है वो मतलब बिखरा हुआ है, तो उस स्थिति से देखा जाए तो रामपुर की सीट तो बीजेपी के पास ही चली जाएगी, क्योंकि विपक्ष इतना कम। और बल्कि रामपुर की क्या कहूँ, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि पूरे भारत की स्थिति यही है आज की तारीख में, अगर आकलन किया जाए कि सारा विपक्ष छिन्न भिन्न है। ये वोटर तो सब जानता है, ये जितने भी लोग ये सब घेलमाल कर रहे हैं ना, उल्टा सीधा सब, वो सब जानता है। वोटर अब इतना अनपढ़ नहीं है, समझदार है। गांव में भी क्या कहते हैं, अगर आप जाकर देखें तो गांव के व्यक्ति को ही पता है कि वो ये हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। योगी बढ़िया है, अखिलेश यादव बढ़िया है या राहुल गांधी पे ज्यादा? योगी पे। क्यों लगता है कि योगी जी बढ़िया कर? योगी जी ने सब बढ़िया ही काम किया है। कोई युवाओं को कोई नहीं डरा रहा है, ये सब अगवा है। आएगा बीजेपी, आएंगे सब, और कौन आ सकता है? आपको क्यों लगता है कि बीजेपी जो है वो वापस आनी चाहिए? यार जिसकी चल रही है ना, तो उसी तरफ आदमी भागता है। हाँ जी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। जिन जगहों पर पहले चरण की वोटिंग होने वाली है, उसमें से चाहे फिर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की या फिर हम बात करें इस रामपुर की। जी हां, रामपुर में हम मौजूद हैं और ये तमाम जो मार्केट है, यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल रहने वाला है पहले चरण की वोटिंग में रामपुर की जनता का। क्या इस बार रामपुर से खिलेगा कमल या फिर इंडी गठबंधन मारेगा बाजी? चलिए, कुछ लोग जो हैं वो यहाँ मेरे साथ मिठाई की दुकान पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र अग्रवाल। देवेंद्र जी, फिर क्या माहौल है इस बार रामपुर का? जनता किस प्रत्याशी को इस बार भरोसा कर कर आगे भेज रही है? काम के नाम पे, मोदी के नाम पे, बीजेपी के नाम। घनश्याम लोधी। घनश्याम लोधी के ऐसे कौन कौन से काम रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस बार जो है वो बीजेपी बाजी मार रही है? वो सिर्फ 2 साल के अभी एमपी रहे हैं, काफ़ी काम नहीं करा पाए, पर अब उन्हें आगे के 5 साल मिलेंगे। तो मोदी जब आगे हैं तो काम तो होना ही होना है। मोदी आगे है, पर अगर हम रामपुर की बात करें तो यहाँ हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। आजम खान जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका काफ़ी बड़ी छाप यहाँ पे रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस बार जो है बीजेपी के प्रत्याशी बाजी मारे? भ्रष्टाचार के चक्कर में हैं तो जेल में, भ्रष्टाचार में ही तो जेल में है, तो ये काम करें उन्होंने। काम देखिए, मोदी का नाम देखिए, योगी की सरकार देखिए, सारे जितने उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, झगड़ालू थे, सब जेलों में हैं। काम तो बोलता है। आप कह रहे हैं काम बोल रहा है, उग्रवादी सारे, या फिर हम कहें माफिया जेल में? पिछले दिनों अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर गए, उन्होंने वहाँ पे भी सवाल उठाए कि गलत हुआ। ये तो वो ये है ना, समाजवादी है वो, समाजवादी। तो सभ्य समाज के वादी थोड़ी हैं। अब सभ्य समाज के वादी समाजवादी हैं। नहीं लगता मुख्तार अंसारी के साथ गलत हुआ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी? बुरे के साथ बुरा अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा जो हो रहा है वो अच्छा होता है। अखिलेश यादव मिले, उनके घर गए? जाना चाहिए, वो उनकी पार्टी का आदमी हैगा। बीजेपी वाला होता नहीं जाता। नहीं जाते। यहाँ मौजूदा जनता से पूछते हैं क्या हालात जो हैं वो यहाँ के हैं। क्या नाम है? उमंग। उमंग जी, फिर क्या लग रहा है 10 सालों में काम किया है मोदी सरकार? क्यों नहीं किया है? हर वर्ग का नागरिक खुश है इस समय मोदी सरकार से। काम करा है, इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है, कंट्री का डेवलपमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोगों का डेवलपमेंट कोई, कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। अब भय मुक्त जी रहे हैं। और क्या? अच्छा, ये बताइए, पिछले ही दिनों ये भी कहा गया कि मुख्तार अंसारी को जहर दे के मार दिया गया। आप कह रहे हैं सब? अब ऐसा कुछ नहीं है, वो तो, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो कुछ और आई है ना। साक्ष्य पे विश्वास करेंगे ना, कोर्ट गलत कैसे बता देगी? साक्ष्य पे विश्वास करिए, बातें तो कोई भी बनाते रहेगा। ये बताइए, समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी है, पहले चरण में वोटिंग है, भरोसा क्यों आखिरकार बीजेपी के प्रत्याशी? क्योंकि मोदी जी है, मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा बीजेपी। और क्या, मोदी जी का काम बेस्ट है। क्या लग रहा है वो रामपुर में युवाओं के लिए काम जो है वो लोधी जी द्वारा किया गया? हाँ, किया गया है। मोदी जी हैं तो सब है। युवा खुश है? हाँ, खुश है। रामपुर की जनता साथ है मोदी के? और क्यों नहीं है? क्यों नहीं है?
डेफिनेटली है। क्या कहेंगे, अखिल समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है ये, आज बीजेपी की लहर पहले था, अब कुछ नहीं है, अब तो बीजेपी का है बीजेपी का। और बीजेपी जीतेगी। अरे यहाँ से दो भाइयों का जुट है भैया, एक तरफ अखिलेश है, दूसरी तरफ राहुल है। कोई भी हो, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत रही है। हाँ। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। इस सालों में योगी मोदी का सरकार का काम जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश और रामपुर में कैसा रहा? वो जनता के लिए जैसा है ठीक है। कानून व्यवस्था कैसी रही है, क्योंकि लगातार देखिए कानून व्यवस्था एक नंबर है। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक, कानून व्यवस्था ठीक है। क्या नाम है सर आपका? जसवंत सिंह। यशवंत जी, क्या माहौल है इस बार रामपुर में? पहले चरण की वोटिंग यही होने जा रही है, तीनों पार्टियों के कैंडिडेट जो हैं वो उतर चुके हैं। इसमें यहाँ पर स्थिति ये है कि जो विपक्ष है वो मतलब बिखरा हुआ है, तो विपक्ष में जो, और यहाँ पर ख़ास तौर से जो आज़म भाई हैं हमारे यहाँ, आज़म खां, वो इस बार सापा को सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जेल में भी मिलने को कई बार शिकायत भी। जी जी, तो उस स्थिति से देखा जाए तो रामपुर की सीट तो बीजेपी के पास ही चली जाएगी, क्योंकि विपक्ष इतना कमजोर, और बल्कि रामपुर की क्या कहूँ, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि पूरे भारत की स्थिति यही है आज की तारीख में, अगर आकलन किया जाए कि सारा विपक्ष छिन्न भिन्न है, और आपस में विपक्ष में भी एक ममता जी अपना धुर बोल रही हैं, तो इसलिए ये सब तो आपस में वैसे ही अटके हुए हैं एक दूसरे से, तो इनका जो लगता नहीं कि ये यहाँ पर इस स्थिति में आके कुछ कर पाएंगे। जैसे आप कह रहे हैं विपक्ष जो है वो छिन्न भिन्न है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को लेकर तमाम जो उनके समर्थक हैं। यूपी में है, सिर्फ यूपी में आप देखो, यूपी के अलावा आप उठा कर बताइए महाराष्ट्र की क्या पोजीशन है, बिहारी की क्या पोजीशन है, बंगाल की क्या पोजीशन है। बंगाल में बताइए कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, तो ऐसे कैसे आप कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस, ये समाजवादी और कांग्रेस आपस में कुछ नहीं है इनमें। इन लोगों ने खुद ही अपनी जो है ना, कहना चाहिए कि पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, बिल्कुल मारी है। अगर न्याय व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश में कैसी है, और आपको क्यों लगता है कि इस बार जनता का जो फेवर वोटे है वो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं लोधी जी उनकी तरफ जा रही है? उसने यूपी में तो खैर इस समय आप पूरे भारत में अगर देखें तो जो स्थिति है उसकी न्याय व्यवस्था की और इसकी कानून की, वो यूपी से अच्छी कहीं नहीं है। योगी जी ने जो जिस तरह से जो यहाँ के जो माफिया थे, जो सरकार में बैठ के सरकार चलाते थे, सरकार नहीं चलाती थी उन्हें, वो सरकार चलाते थे, तो वो स्थिति उनकी आज वो तो है नहीं कि जो वो सरकार चलाए। सरकार जो है योगी जी चला रहे हैं, और वो बता रहे हैं कैसे सरकार चलती है। और ये जो माफिया हैं या जो गुंडे हैं या जो जिस तरह के भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये इस समय जो सब छुप गए हैं। उन्हें पता है कि अगर हमने अपराध किया तो हमारा कुछ ना कुछ तो होना ही है, और वो खुलेआम कहते हैं कि इनको इनके राम नाम सत्य करनी है, अगर ऐसा करेंगे तो कानून हाथ में लेंगे। योगी जी ने कहा है, योगी जी का ही सारे और भी देश जो है, उत्तर मध्य प्रदेश में भी योगी जी का ही फंडा चला, महाराष्ट्र में भी योगी जी का देखिए वो बुलडोजर चला, तो व्यवस्था वहाँ भी अच्छी हुई है, ऐसा नहीं है, बढ़िया है। मतलब बढ़िया तो नहीं है, लेकिन पहले से बेटर है। अगर महाराष्ट्र में देखें आप, और अगर उधर मध्य प्रदेश में देखें, और जहाँ भी अगर ये बुलडोजर का जो व्यवस्था अगर हो जाए सब जगह, और जिस तरह से इन लोगों को मतलब ये जनता को सताते हैं या उनको अपराध करते हैं, उनके साथ इस तरह की अगर व्यवस्था की जाए तो ज़रूर डर पैदा होगा, क्योंकि जब तक इनमें अपराधियों में डर पैदा नहीं होगा तब तक ये अपनी मनमानी करेंगे। आप कह रहे हैं कि अपराधियों में डर, अभी पिछले दिन मुख्तार अंसारी की मौत हुई, इस पर अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी तमाम सवाल उठा नहीं रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, सब बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं है। हकीकत ये, उसे पहले 4 साल पहले भी अटैक पड़ चुका है। मुख्तार साहब को 4 साल पहले अटैक पड़ा था, उनकी बीवी को ही पड़ा था, दोनों को पड़ा था, जिस समय तो वो रोपण जेल। जी 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 जी। तो अगर 4 साल बाद फिर पड़ गया तो इसमें गलत क्या हो गया? और जिसको एक बार पड़ा है दोबारा तो पढ़ना ही है, निश्चित है, ये तो मेडिकल कह रहा है। तमाम चीजों का जो है वो इस बार लोकसभा चुनाव पे असर पड़ेगा या फिर वोटिंग पर असर दिखाई देगा? देखिए, वोटर तो सब जानता है, ये जितने भी लोग ये सब घेलमाल कर रहे हैं ना, उल्टा सीधा सब, वो सब जानता है। वोटर अब इतना अनपढ़ नहीं है, समझदार है। गांव में भी क्या कहते हैं, अगर आप जाकर देखें तो गांव के व्यक्ति को ही पता है कि वो ये हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। खास तौर से कांग्रेस ने तो मुस्लिम को धोखा ही दिया हमेशा आज तक। मुस्लिम को जो है बस कहती रही, लेकिन हकीकत में मुस्लिम के संग नहीं गई, वो कुछ नहीं हुआ, हकीकत है ये। अभी समाजवादी ने भी देखिए मुस्लिम में कोई राज्यसभा का मेंबर भेजा नहीं भेजा, जबकि कि उनका एक कैंडिडेट बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। तो इन लोगों की जो पॉलिसी है सब लोगों ने देख ली। ये
इस गढ़ को यानी कि रामपुर को कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ सब यानी कि अगर हम आजम खान की बात करें तो उनका दबदबा भी रहा है समाजवादी पार्टी का गढ़ काफ़ी सालों से। तो आज ये बयार क्यों बह रही है बदलाव की कि बीजेपी को वोट देना? आजम भाई का जो वो था, ये गढ़ रहता था, आज नहीं है। जब से उन्होंने सांसद से इस्तीफा दिया है तब से ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अच्छा है क्या, देखिए कोई भी बंदा जो है अगर अपने गुरूर में या घमंड में अगर वो कोई काम ऐसे करता है जो बाद में उसके लिए दिक्कत पैदा करते हैं या वो अपराधी श्रेणी में चले जाते हैं, तो निश्चित है कि वो कैरियर तो बर्बाद होना ही है। चाहे वो किसी IAS अफसर का हो या किसी मंत्री का हो, दोनों का कैरियर बर्बाद होता है अगर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो कुछ काम ऐसे हुए उनसे जो कि वो बाद में उनके लिए 80-85 केस तैयार हो गए। तो अब वो जब इतने केस तैयार हो जाएंगे तो उन्हें छुड़ाते तो व्यवस्था कैसी है? विपक्ष कह रहा है बुलडोजर से डरा रहे हैं मोदी योगी। डरा नहीं रहे, हकीकत कर रहे हैं, वो डरा नहीं रहे। देखिए वहाँ हल्द्वानी में भी बुलडोजर चला तो हल्द्वानी की व्यवस्था ठीक हो गई। भाई उत्तराखंड वालों ने भी वही योगी जी का फार्मूला अपनाया, उत्तराखंड ठीक हो गया। क्यों हो गया? नहीं तो उत्तराखंड में अभी तक बवाल हो रहा होता, नहीं हो रहा होता। योगी बढ़िया है, अखिलेश यादव बढ़िया है या राहुल गांधी पे ज्यादा? योगी पे। क्यों लगता है कि योगी जी बढ़िया कर? योगी जी ने सब बढ़िया ही काम किया है। जैसे अखिलेश यादव कहते हैं युवाओं को डराया जा रहा है, युवाओं को बुलडोजर से डराया जा रहा है, इस बात पे कोई युवाओं को कोई नहीं डरा रहा है, ये सब अगवा है। सब अफवाह है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है वो यहीं से चुनाव लड़ रही है। ये सब बेकार वो है, एक दूसरे की बुराई करते हैं, फिर आपस में एक हो जाते हैं। आपस में एक हो जाते हैं। कह रहे हैं इस बार हम उखाड़ फेंकेंगे क्योंकि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं कर पाएंगे वो। अच्छा ये बताइए न्याय व्यवस्था कैसी है? क्या पुलिस जो है वो पहले के मुकाबले अब सुनती है? जब आप घर जाते हो तो आपको कितनी सुरक्षा जो है वो महसूस होती है? पहले के मुकाबले बहुत बढ़िया सुविधा है इस टाइम। पुलिस भी सबकी सुनती है और बहुत बढ़िया वो चल रहा है इस टाइम। पहले कैसा था और अब में कितना अंतर? पहले बहुत वैसा था, बहुत अंतर है। पहले चोरी चकारी ज्यादा होती थी। पहले चोरी चकारी भी ज़्यादा होती थी, अब कोई चोरी चकारी भी नहीं है। चलिए ये बताइए यहाँ से जो सांसद रह चुके हैं आजम खान के बारे में क्या? आजम खान के बारे में क्या कहें, जो है बेचारे वो तो जेल में है इस टाइम। अब जो उन्होंने जैसा करा वो भर रहे हैं। सर क्या नाम है सर आपका? कुलवंत सिंह। सर ये बताइए सबसे पहली वोटिंग जो है वो रामपुर में होने वाली है इस बार, क्या माहौल है जनता का इस बार? तमाम पार्टियों ने नामांकन भरवा दिए। आएगा बीजेपी, आएंगे सब, और कौन आ सकता है? हाँ जी। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी जो है वो वापस आनी चाहिए? यार जिसकी चल रही है ना तो उसी तरफ आदमी भागता है। हाँ जी, लेकिन उम्मीद ये है कि फिर आना वही है, लौट फेर के योगी। कानून व्यवस्था कैसी है सर? सही है, पहले से अच्छी है।